हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने प्रश्न संख्या 10 को हल कर लिया था। आज हम उससे आगे वाले प्रश्न हल करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देखकर जो भी अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू प्रश्न संख्या 11 से। प्रश्न नंबर 11 कहता है किसी कार के दो वाइपर है। कोई कार है, उसमें गाड़ी में आप देखते ही हो दो वाइपर होते हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। जो वाइपर है वो 115 डिग्री तक घूमता है और सफाई करता है और लंबाई कितनी है उसकी 25 सेंटीमीटर है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। इस बार अब हम एक वाइपर की ज्ञात नहीं करेंगे, इसमें वाइपर कितने हैं, दो है। दोनों वाइपर एक बार जैसे जाते हैं उतनी दूरी हमें ज्ञात करनी है। जैसे गाड़ी में क्या होते हैं, दो वाइपर होते हैं, इस प्रकार लगे होते हैं गाड़ी में दोनों वाइपर, इस प्रकार। अब ये सफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, एक बार ये ऊपर आएगा यहाँ तक और जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, ऐसे सफाई करते हैं ये। यानी ये एक पूरे त्रिज्य खंड में सफाई कर देंगे। जैसे मान लेते हैं अपने प्रश्न नंबर 11, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला काम अपना इस प्रश्नावली में, चाहे इससे पहले वाली प्रश्नावली 10 नंबर थी उसमें और 9 नंबर में, इनमें सबसे जरूरी काम है डायग्राम बनाना। तो मान लेते हैं अपने इस बिंदु पे गाड़ी के दोनों वाइपर लगे हुए हैं। अब 25 सेंटीमीटर वाइपर की लंबाई दी गई है, तो अपने ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर का वाइपर है। ये एक वाइपर का एक बार अपने डायग्राम बना रहे हैं। ये जहां तक आ रहा है उस हिसाब से आएगा, ये यहाँ तक आएगा, लेकिन अपने ऐसा डायग्राम थोड़ा सुंदर लग जाए इतना ऐसे बना रहे हैं। ये ऐसे घूम के आएगा, ये क्या बनाएगा, कितने डिग्री तक साफ कर सकता है, ये 115 डिग्री तक साफ कर सकता है। और इसकी लंबाई हमें दी गई है कितनी, ये हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा वाइपर होगा, वो भी यहीं लगा होगा। ये वाइपर्स का सिस्टम क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे इतना, ये इधर जाएगा इतना इतना, और इधर वाला भी इतना इसके पास तक बिल्कुल आएगा। यानी ये क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये इतना 115 ये कर रहा है, 115 ही वो करेगा, इतना ये पूरा शीशा है, मिरर है, ये कवर कर लेंगे। तो ये क्या बनाएंगे, एक जब साफ करेंगे तब एक त्रिज्य खंड बनाएंगे। हमें अब क्या करना है, सिर्फ इसमें एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन इस बार हमें एक का नहीं करना, दो का करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गाड़ी में वाइपर होते कितने हैं, दो होते हैं। तो दोनों वाइपर कितना साफ करेंगे, 115 ये करता है, 115 वो करेगा। तो अपने चाहे तो थीटा रख दो 230, 115 का डबल करके, चाहे एक का ज्ञात करके 2 से गुणा कर दो। तो अपने क्या करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है हमें, वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर दिया है। दिया है वाइपर पत्ती की लंबाई, वाइपर पत्ती की लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। यही क्या है, त्रिज्या है। तो आर का मान कितना आ गया अपने पास, 25 सेंटीमीटर। और थीटा कोण कितने डिग्री है, 115 डिग्री। अब हम जानते हैं वाइपर कितने हैं, दो पत्तियों का कोण कितना हो जाएगा, फिर दो पत्तियों का कोण या दो वाइपर का कोण कितना हो जाएगा, 2 गुणा 115 यानी 230 डिग्री। अब हमें
इनसे बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें हमें पाई का मान कुछ कहा नहीं है, अभी कितना लीजिए, 3.14 के लिए कहा नहीं है, तो अभी कितना लेना है, 22/7। तो रख देते हैं मान, क्या बनेगा अपने पास, 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 25 गुणा 25 गुणा थीटा का मान कितना है, 230/360, यही आएगा। और 0 से 0 काट देंगे, इधर ये 36 को काट सकते हैं अपने 2 से 18 बार, और इसको काट सकते हैं 2 से 11 बार। अब और कुछ कटने वाला नहीं है, और कुछ कटने वाला अपने पास नहीं है, या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ये इसमें 2 का जा रहा है, लेकिन ऊपर किसी में 2 का नहीं जा रहा, 3 का इधर जा रहा है, लेकिन ऊपर 3 का किसी में नहीं जा रहा। तो अब गुणा ही ऑप्शन है अपने पास, ये गुणा कर दीजिए आप। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 230 और 23 253 गुणा 253 बटे 18 7 126। अभी देख लो ऊपर कोई 3 से कट रहा है क्या, गुणा करने के बाद कहीं कट जाए। 7 से कटने वाला कोई, 7 21 बचे 4 43, नहीं कट रहा। 7 7 7 8 56 बचे 6 65, फिर भी नहीं, ये 7 से भी नहीं कट रहे दोनों, कटने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ कटते तभी यहाँ कटते। तो अब फिर इनको गुणा करो, इनको गुणा करेंगे अपने, तो कितना बनेगा, इधर अलग से कर लेते हैं। 253 को गुणा करना है किससे, 625 से ना, 625 से गुणा कर लो इनको। ये गुणा करके आएगा अपने पास, ये आएगा 1,58,125, गुणा कर लेना, 1,58,125 बटे कितना आएगा अपने पास, 18 7 126। अब 126 का इसमें आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा 1254.96 बार। ये भाग आपको करना है 126 को, 126 एकम 126, सबसे पहले तो भाग आप इधर कर सकते हो आराम से, 126 एकम 126 ऐसे पूरा बड़ा भाग बना के 126 का भाग देना है आपको। 126 252 ऐसे पहाड़ा लिख लो। उसके बाद 126 एकम 126 बचेंगे कितने, इधर बच गया 2, इधर बच गया 3 32, उतारो 1 321। अब इसमें जोड़ो 8 5 2 7, 5 और 2 7, और ये हो गए 3 378। ये ऊपर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 252। बचा कितना, ये बचा 9, ये इधर 11 में से 5 6 यानी 69। फिर उतारो आगे वाला 2 692, फिर इसमें जोड़ते जाओ, 8 और 6 14 का 4, हासिल लगी 1, 7 और 9 0 हासिल लगी 1, 4 और 1 5 504। फिर 126 जोड़ो 0 हासिल लगी 1 2 और 1 0 3, 5 और 1 6 630। फिर 126 जोड़ेंगे ऊपर जाएगा तो ये कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार जाएगा, कितना आएगा 630। अभी उतारो 2, ये बचेगा 6, कुछ नहीं बचेगा। अब उतारना क्या है अपने को, 5 625, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 504। बचेगा क्या, बचेगा अपने पास 1, इधर बच गया 2 और इधर बच गया 1, 121 121। अभी इसमें कितना बनेगा, अपने दशमलव लगाएंगे और 0 उतारेंगे, 1210। अब इसमें देखो लगभग 1210 बन रहा है, यानी इसमें
126 का 10 से गुणा करूंगा तो 1260, यानी इससे थोड़ा सा कम है। 1210 1260 से थोड़ा ही कम है, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अपने इतना आंसर छोड़ सकते हैं, 1254.9। 1254.9। जब कैलकुलेटर से किया तो ये 9 6 4 3 ऐसे आगे चल रहा है। 1254.9 ये अपना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अतः सफाई किया गया क्षेत्रफल, सफाई किया गया क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 1254.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना जो वाइपर दोनों साफ करेंगे वो क्षेत्रफल आ गया। अब अपने चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। आप 11 नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये गुणा भी आप करके देखोगे, इतना ही आएगा। ये 1,58,125। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब हमें इसमें क्या दिया गया है? एक तो आर दिया गया है 16.5 और एक थीटा का मान दिया गया है 80 डिग्री। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना लेते हैं। नंबर 12 नंबर का ये हमें 16.5 दिया गया है और इधर भी बना लेते हैं। ये इस तरह आएगी रेंज में। और ये थीटा का मान कितना दिया गया? 80 डिग्री। तो पहले लिख लो जो दिया गया है। हमें दिया है आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर कितना है? 16.5 और थीटा बराबर कितना है? 80 डिग्री। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब हमें पाई का मान, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो पाई का मान क्या रखेंगे? 3.14। ये हो जाएगा 3.14 गुणा आर का मान कितना है? 16.65 गुणा 16.5 और थीटा का मान 80 बटे 360। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 से काट देंगे 2 बार, 4 से काट देंगे 9 बार। अब इनके दशमलव हटाएंगे तो बनेगा 314 बटे 100 गुणा 165 बटे 1 के बाद दशमलव तो 10 गुणा 165 बटे 10 गुणा 2 बटे 9। ऊपर वालों को गुणा कर देते हैं तो अपने पास कितना बनेगा? ये बन जाएगा अपने पास 314 गुणा 165 गुणा इन दो को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 330। अब 330 को गुणा अपने कर लेंगे 165 से, तो ये बन जाएगा 495। 165 5 से 15 करते हैं अपने 300। ये 33 को गुणा कर लेते हैं, 0 लास्ट में लगा देंगे 165 से, तो ये बन जाएगा 5 9 4 495 और सेम आ जाएगा इधर 0 5 9 4 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 5 4 4 5 और लास्ट में एक 330 वाला 0। अभी इसको गुणा किससे करना है? इसको गुणा करना है अपने को, ये 314 इसको कर लिया। अब 314 बचा तो 314 से इधर ये 0 तो लास्ट में लगा देंगे, इधर 314 से गुणा कर लेते हैं। तो ये अपने पूरे से कर लेते हैं ना एक बार 314 से, तो ये बन जाएगा 0
0 और फिर 5 और 20 0, 4 चौक 16 2 18 असल लगी 1 7 1 2, फिर ये क्रॉस और 0 5 4 4 5 और फिर इधर क्रॉस, ये 0 5 3 3 और 6 1, इनको जोड़ेंगे 0 0, ये आ जाएगा 3 7 और 7 8 8 1 9 और 5 7 3 10 0, 6 और 1 असल 7 और 1, ये आ जाएगा 17 0 9 73 00। और बटे में क्या है इधर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 और गुणा में क्या है 9। ऊपर क्या है अपने पास 17 0 9 7 3 0 0 बटे अपने आएगा 9 गुणा ये 4 0 वाले, ये लास्ट में अपने दशमलव लगा देंगे इधर। अब इसमें 9 का भाग दे लो कितनी बार जा रहा है, 9 का भाग दे लो इसमें कितनी बार जा रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचे 8, 9 8 72, बचे कितने बचे 8 89, 9 9 81, बचे कितने ये फिर बच गए इसमें 8 87, फिर 9 9 81, बचे कितने 6 63, 9 7 63 और लास्ट में 2 0, बटे में कितना आ रहा है 4 0, क्यों 9 का तो भाग दे दिया, 2 0 से 2 0 गए, 1 2 0 बचा, इधर से 2 छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो अपने पास कितना बढ़ेगा 1 2 छोड़ के लगाएंगे तो 189.97 किलोमीटर में था, तो किलोमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये अपना इसका फाइनल आंसर हो गया। अब अपने चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 ये रहा। प्रश्न नंबर 13 है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति आपको दिखाई जाएगी। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान लेना आपको 1.7। तो आकृति देख लीजिए, ऐसा मेजपोश बना हुआ है, ये इन डिजाइनों की बात कर रहे हैं। ये 6 समान डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये समान 6 डिजाइन है। इनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके, अब इनका टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा वो ज्ञात करके, जब 1 सेंटीमीटर का 0.35 खर्चा है तो पूरे का कितना हो जाएगा इससे गुणा कर देंगे। तो अपने सबसे पहले तो 1 का ज्ञात कर लेते हैं, 1 का ज्ञात करके 6 से गुणा कर देंगे, तब पूरा जो ये डिजाइन है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और उसके बाद अपने इसको 0.35 से गुणा कर देंगे। तो अपने पास इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो इसको मिला देते हैं अपने, ये 28 सेंटीमीटर है। तो और अब अपने पास ये थीटा का मान, जब टोटल पूरा 360 होता है उसमें से ये 6 डिजाइन बांटे गए हैं, समान डिजाइन है। कहा गया है प्रश्न में गोल, जो ये गोल मेजपोश है इस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, तो 6 समान है, इसका मतलब जो 360 डिग्री है वो 6 में भागों में बंट गया। तो कितना हो जाएगा थीटा बराबर 360/6, तो ये कटेगा 6 बार, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ये थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब अपने को इस जो ये दीर्घवृत्त, ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 0.35 से गुणा करना है। तो करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 13, चित्र हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या, यानी r का मान कितना दिया है हमें, r का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360/6, यानी थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। अतः
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस, इसको अपने नाम दे देते हैं ए बी ओ, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब ये इसमें एक कोण 60 डिग्री है और दोनों भुजाएं बाहर वाली समान है, तो अपने √3 गुणा भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, या आप चाहो तो इसमें r² sin थीटा वाला भी लगा सकते हो, 1/2 r² sin थीटा। लेकिन अपने पास समबाहु त्रिभुज है तो अपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही लगाएंगे। तो अब क्या बन जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² θ/360 माइनस ये कितना हो जाएगा, √3/4, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, पाई का मान हमें कहा नहीं गया तो 22/7 गुणा r², r का मान कितना है 28 गुणा 28 माइनस √3, मान कहा गया 1.7 लेना, ये प्रश्न में दिया गया इंस्ट्रक्शन में, बटे में 4 गुणा भुजा कितनी है, अब इसकी एक भुजा 28 है तो तीनों भुजाएं 28 होगी, समबाहु त्रिभुज है तो 28 गुणा 28। अब एक चीज रहेगी ना इसमें, ये θ/360, तो ये कितना हो जाएगा 60/360, स्टेप मिस हो गया, ये बन जाएगा 1/6। अब अपने पास टोटल क्या बन गया, 1/6 गुणा 22/7 गुणा 28 गुणा 28 माइनस 1.7/4 गुणा 28 गुणा 28। अब आप इसको काट सकते हो, कितनी बार कटेगा ये 4 बार, और ये इधर कितनी बार कटेगा 7 बार, ऐसे ही कटेगा। अब इस 4 से आप इसको काट सकते हो 3 बार, और ये कट जाएगा 2 बार। अब अपने इधर बचा है 3 और इधर बचा 28, 8 2 10, 3 से नहीं जा रहा, तो इस साइड अपने पास बचेगा 22 गुणा 2 गुणा 28/3 माइनस में इधर आएगा अपने पास 1.7 गुणा 7 गुणा 28, यही आएगा। अब अगर मैं दोनों में 28 है, 28 को बाहर कॉमन ले लेते हैं ताकि ये अपनी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। 28 को बाहर कॉमन ले लेते हैं अपने, तो 28 बाहर आ गया, 28 बाहर ले लेते हैं, दोनों में है तो 28 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा अपने पास, 22 2 44 माइनस 1.7 को 7 से गुणा कर दो, ये 44/3 है, ये 1.7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 गुना 50, ऐसा लगी 4, 7 एकम 7 और 4 11, और 1 के बाद दशमलव, तो 11.9 अपने पास ये बच जाएगा। और बाहर है 3, ये बटे में है 3, तो इसको हल करेंगे, ये 28 गुणा ये आ जाएगा 3 एलसीएम आ गया तो ये 44 माइनस इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, 9 3 27, 7 असल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, असल नहीं लगी 3 एकम 3, ये कितना आ जाएगा 35.7, और बटे में कितना है 3। अब 44 में से 35.7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आएगा 28 गुणा, ये इसमें से घटाएंगे, 0 में से 7 गया तो दशमलव के बाद तो आएगा 3, और इधर 3 13 में से 5 गए 8 ही बचेगा क्योंकि एक असल इधर चली गई थी, तो लिख सकते हैं इसको 44.0 बटे 35.7, 10 में से 7 3, 13 में से 5 8, और 3 में से 3 0, यानी अपने पास अंदर कितना बचेगा सिर्फ 8.3, और बटे में क्या है 3। अब ये आया अपना 1 का क्षेत्रफल, क्या आया, ये आया 1 का। अब अपने पास ऐसे है कितने वृत्तखंड, ये है 6, अतः 6 वृत्तखंडों का, अतः 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
6 गुणा ये 28, इससे पूरे से गुणा कर देंगे और 8.3/3। अब 3 से इस 6 को काटेंगे 2 बार। अब इसको गुणा कर दो 8.3 को 2 से, तो ये बन जाएगा 16.6। तो अपने पास आ जाएगा 28 गुणा 16.6। अब आप इसको गुणा कर लो, या फिर अपने पास है क्या, पहले टोटल एक साथ लिख के कर लो, चाहे ऐसे कर लो, वो एक ही बात होगी, क्योंकि अपने को अभी 0.35 से गुणा और करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितना खर्चा आता है, 0.35। तो अब इसमें टोटल क्षेत्रफल का गुणा भी करना पड़ेगा, तब अपने पास टोटल जितना डिजाइन का खर्चा आ रहा है वो आएगा। तो या तो आप पहले इनको गुणा कर लेते हैं, अपने 28 को इससे 16.6 से गुणा करते हैं, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास, गुणा करते हैं इधर 100 गुणा 28, 8 छिके 48, 8 छिके 48, असल लगी 4, 8 छिके 48 और 4 52, असल लगी 5, 8 एकम 8 और 5 13 गुणा 6 2 12, 2 असल लगी 1, 6 2 12 और 1 13, असल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, जोड़ देते हैं 8 4 6 और 4, ये कितना है 400, एक के बाद दशमलव था तो 464.8। टोटल क्षेत्रफल कितना है अपने पास 464.8 वर्ग सेंटीमीटर, कितना है 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इसमें पूछा है टोटल लागत, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी है, 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत है वो है 0.35, अतः या इसलिए 464.8 वर्ग सेमी की लागत कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 464.8 गुणा 0.35, क्या हो जाएगी 464.8 गुणा 0.35। अब इनको आप और गुणा कर लीजिए, इसको आप गुणा कर लीजिए पूरे को, जो अपना आया था आंसर, इसको गुणा 35 से कर लीजिए, 8 पंजे 40, 4 4 पंजे 20, 4 24, असल लगी 2, 6 पंजे 30, 2 32, असल लगी 3, और 4 पंजे 20 और 3 23 गुणा 8 3 24, असल लगी 2, 4 3 12, 2 14, असल लगी 1, 6 3 18 और 1 19 9, असल लगी 1, 4 3 12 और 1 13, जोड़ दो 0 8 6 12 2, असल लगी 1 और 5 और 1 6 और 1। अब पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 1 2 और 3, 3 के बाद, तो 1 2 3, ये कितना आ जाएगा 162.68, कितना आ जाएगा, तो कुल लागत कितनी आ जाएगी, कुल लागत बराबर हो जाएगी 162.68 रुपये। ये अपनी क्या हो जाएगी, इसकी कुल लागत हो जाएगी। ये प्रश्न एकदम आसान है, लेकिन इनमें कैलकुलेशन, गुणा भाग, ये सब क्या है एकदम स्ट्रोंग वाले हैं, गुणा मजबूत आपको करना पड़ेगा, चाहे आप करके देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गुणा करने में। अब अपने करते हैं प्रश्न नंबर लास्ट जो है 14। तो प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 पढ़िए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। लास्ट प्रश्न है अपना इस प्रश्नावली का। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कल अपने देखते हैं 12वीं प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 14 अपने पास हल कर लेते हैं पहले, उसके बाद बातचीत करेंगे थोड़ी। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। इनमें से आपको ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या क्या दी गई है, कैपिटल R, क्या दी गई है, कैपिटल R। नंबर 14, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r, और थीटा कितना है, p डिग्री, कितना है, p डिग्री। अब अपने सूत्र क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा हमसे, तो सूत्र होता है अपना पाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो अपने क्या करते हैं, इसमें पाई को पाई रख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, पाई ही है, ऑप्शन में पाई है, तो अपने पाई रख लेते हैं। पाई आर का मान कितना है, कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है, पी डिग्री है, बटे क्या है 360। अब ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें, कहीं ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है, कहीं नहीं है। तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने अगर 180 है बटे में या 720 है, 360 है ऑप्शन में, लेकिन ये 2 पाई आर दिया गया है, जो अपना क्या होता है, वो परिधि के लिए होता है, यानी जो चापखंड है उसके लिए होता है। तो हमें चाहिए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक इसमें है, एक इसमें है, तो अपने क्या इसमें 180 बना सकते हैं बटे में, नहीं बन सकता, लेकिन 720 बना सकते हैं। अगर मैं अंश व हर दोनों को गुणा कर दूं किससे, 2 से, तो अंश व हर को 2 से गुणा कर दें अपने, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर इस ऑप्शन के जैसा बना लेता हूं। तो अपने रख लेते हैं P इधर और बटे कितना बन जाएगा, 360 को 2 से गुणा 720, और गुणा में इसको गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन सी बन रहा है, क्या बन रहा है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। ये अपना लास्ट प्रश्न है जो एकदम आसान था, इसमें कुछ नहीं करना, आपको अंश व हर में 2 से गुणा कर देना, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ढूंढना है हमें। तो ऐसा ऑप्शन हम इससे 720 बना सकते हैं। 180 बनाने के लिए अगर ऊपर 2 होता तो अपने 180 बन जाता, लेकिन 720 अपने ऊपर नीचे दोनों गुणा कर सकते हैं 2 से, और जैसे 2 से गुणा करेंगे बटे में 720 बन जाएगा। ये अपना टॉपिक 11वां भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपने इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली जो 12 नंबर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उससे संबंधित जो सूत्र वगैरह हैं उनकी अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और कैसे आयतन ज्ञात किया जाता है, आयतन होता क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एकदम लॉजिक के साथ आपको करवाया जाएगा। ना कि सूत्र रटने हैं, सूत्र को समझना है, सूत्र कैसे बनता है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख के अपना जो ज्ञान है उसको पूर्ण कर सकें। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब अपने उसमें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।